गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आर्डिनो लेक्चर सीरीज़ में आज मेरा टच सेंसर पे दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ये सीखा था टच सेंसर क्या होता है। ये रहा, टच सेंसर को आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं और इस सेंसर से हम कोई भी टास्क को कैसे करा सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था टच सेंसर से जो इनपुट है उसको प्रिंट करा रहा था सीरियल मॉनिटर पे। तो आज के जो लेक्चर्स में वो होने जो चीज़ करने जा रहा हूँ मैं बता दूँ। आज मैं क्या करूँगा, टच सेंसर से रीडिंग लूँगा। रीडिंग लेने के बाद आप देखिए इस आर्डिनो यूनो में इनबिल्ट एलईडी लगी रहती है। यहाँ पे देखिए पिन नंबर 13 से अटैच रहती है इनबिल्ट एलईडी। तो आज के लेक्चर्स में ये होगा, जब मैं टच करूँगा इस सेंसर को, टच करूँगा तो एलईडी ऑन होगी, जब मैं टच नहीं करूँगा तो एलईडी ऑफ रहेगी। ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में ये सीखने वाले हैं टच सेंसर से इनबिल्ट एलईडी को कैसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, टच करके। तो आज के लेक्चर्स में ये होने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, आर्डिनो यूनो के साथ टच सेंसर को मैंने इंटरफेसिंग कैसे किया। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया ही था वर्किंग कैसे होता है। देखो फिर से समझ लेते हैं। ये देखिए टच सेंसर है। जब भी मैं इस टच सेंसर को टच करूंगा तो इसके जो सिग्नल पिन है, ये वाला वायर जो है सिग्नल पिन पे वैल्यू हाई मिलेगा। ठीक है, हाई के फॉर्म में मिलेगा, लॉजिक वैल्यू 1। ठीक है। जब मैं टच नहीं करूंगा सिग्नल पिन पे वैल्यू लो मिलेगा, लो के अकॉर्डिंग लॉजिक 0। ठीक है। जब मैं टच करूंगा लॉजिक 1, टच नहीं करूंगा लॉजिक 0। तो इस लॉजिक से हम रीडिंग लेंगे। ये हमारा इनपुट है, मतलब ये सेंसर हमारा इनपुट की तरह काम करेगा और हम प्रोग्रामिंग करके आउटपुट किस पे परफॉर्म कराएंगे, एलईडी को ऑन करेंगे। तो ये इनपुट की तरह एलईडी को ऑन करेंगे और ये माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा इनपुट से आउटपुट के बीच में। ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में ये होने वाला है, देखिए कैसे कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, टच सेंसर की जो सिग्नल पिन है, ये देखिए ये वाला सिग्नल पिन को मैंने अटैच किया हुआ है। सिग्नल पिन को मैंने क्या किया, पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया। तो आर्डिनो यूनो का देखिए ये जो इसका पिन नंबर 7 है, ये रहा पिन। ठीक है। पिन नंबर 7 से सिग्नल पिन को कनेक्ट कर दिया। बाकी क्या क्या करना है, आर्डिनो यूनो से पावर दे देना है टच सेंसर को और ग्राउंड से कनेक्ट कर देना। सिंपल कनेक्शन है, मुश्किल नहीं है। तो ये रहा पावर वाला पिन, इसको मैं 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। ये रहा 5 वोल्ट, और ब्लैक वायर को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ये एक सिंपल कनेक्शन हो गया टच सेंसर के साथ, आर्डिनो यूनो के साथ। अब देखिए जैसे कि टच सेंसर सिग्नल पिन है, इस सिग्नल पिन को मैंने पिन नंबर 7 से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो पिन नंबर 7 क्या हमारा किस तरह काम करेगा, एज ए इनपुट की तरह काम करेगा और हम रीडिंग लेंगे। ये हमारा इनपुट सेंसर है और आउटपुट परफॉर्म कराएंगे एलईडी को ऑन करने के लिए। तो ये रहा एक सिंपल सर्किट डायग्राम। अब देखिए, अब मेन पार्ट है आज के जो हम करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में। ठीक है। इसमें यहाँ इनबिल्ट एलईडी रहती है। देखिए ये छोटी सी एलईडी है, यहाँ देखिए ये छोटी सी एलईडी है। आज हम क्या करेंगे, टच करके एलईडी को ऑन करेंगे, जब टच नहीं करेंगे एलईडी ऑफ रहेगी। तो आज के लेक्चर्स में ये होता है। तो अब चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में। ठीक है। मेरे ख्याल से पहले लेक्चर को मैं बताया हुआ था, एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, पहले लेक्चर को देख सकते हैं। आज पहले लेक्चर का सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो अब चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्डिनो यूनो सीखने के लिए। चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में। चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में। देखिए सबसे पहले काम क्या होता है, जिस पिन को कनेक्ट किए हुए हैं, क्या किए हैं, जिस पिन को हम कनेक्ट किए हुए हैं, कनेक्शन को जिसको हम इनपुट की तरह यूज करने वाले हैं, देखिए उसको पहले हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि पहले मैंने क्या किया, इस पिन का नाम रख दिया एक वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है। ये कांस्टेंट इन टाइप एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। उस वेरिएबल देखिए इस पिन का मैंने नाम रख दिया सेंसर पिन। अब क्योंकि मैंने इसलिए इसको वेरिएबल डिफाइन किया क्योंकि मैं बार बार कॉल करूंगा, जैसे इसको एज ए इनपुट की तरह यूज करूंगा ना। इनपुट की तरह यूज करने के लिए, आउटपुट और इनपुट की तरह यूज करने के लिए पहले जो जिस डिवाइस के पिन को यूज कर रहे हैं उसको डिफाइन करना पड़ता है एज ए वेरिएबल, और उसके बाद असाइन करना पड़ता है। असाइन कर दिया पिन नंबर 7 में। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिन नंबर 7 है इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है। पिन नंबर 7 हमारा इनपुट की तरह काम करेगा और किस चीज़ से कनेक्टेड है, ये सिग्नल पिन से कनेक्टेड है। आप जब भी प्रोग्राम में इसको कॉल करेंगे इनपुट की तरह, तो मतलब पिन नंबर 7 को कॉल कर रहे हैं। तो ये हो गया डिफिनीशन, मतलब डिफाइन हो गया पिन नंबर 7 हमारा।
अब उसके बाद जब किसी आर्डिनो यूनो का डिजिटल पिन को हम इनपुट की तरह या आउटपुट की तरह यूज करते हैं, तो वाइड सेटअप में हमारा काम ये होता है उस पिन को इनिशलाइज करना होता है। ठीक है, वाइड सेटअप में हम इस इनिशलाइज करेंगे, पिन नंबर 7 हमारा इनपुट की तरह काम करेगा। ये चीज़ हम माइक्रो कंट्रोलर को बताते हैं। तो अब चलते हैं वाइड सेटअप में। बहुत मुश्किल प्रोग्राम नहीं है, बहुत आसान प्रोग्राम है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए हमारा इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम पिन नंबर 7 इनपुट लेंगे, इनिशलाइज करते हैं पिन नंबर 7 को इनपुट की तरह। तो इनिशलाइज करने के लिए पिन मोड फंक्शन यूज करते हैं। देखिए ये हमारा रहा पिन मोड फंक्शन। ठीक है, पिन मोड फंक्शन सेंसर पिन, मतलब सेंसर पिन मतलब पिन नंबर 7 से असाइन हुआ है, तो हम डायरेक्ट इस पिन को एक सिंपल वे में समझने के लिए इस वेरिएबल को कॉल किए, इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पास की, मतलब पिन नंबर 7 को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, असाइन यहाँ पे हुआ है, चाहे इसको कॉल करो चाहे इसको कॉल करो। उसके बाद किस तरह काम कर रहा है, एज ए इनपुट की तरह। ठीक है, पिन नंबर 7 हमारा इनपुट की तरह काम कर रहा है। ये हो गया वाइड सेटअप में इस पिन का इनिशलाइजेशन। आप क्या चाहते हैं, एलईडी को, इस एलईडी पे आउटपुट चाहते हैं। आउटपुट करने के लिए हमें इसको इनिशलाइज भी करना पड़ेगा, इस पिन को, मतलब इस एलईडी को आउटपुट की तरह यूज करने के लिए पहले इसको इनिशलाइज करना होगा। इस चीज़ के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हम फिर से पिन मोड फंक्शन यूज करेंगे। देखिए जैसे, अब जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पिन मोड फंक्शन यूज कर लिया है। यहाँ पे पिन मोड फंक्शन, पिन मोड फंक्शन के अंदर अब देखिए यहाँ पे कमांड यूज करेंगे, जो जो एलईडी इनबिल्ट एलईडी है यहाँ पे आर्डिनो यूनो में। देखिए यहाँ पे छोटी सी एलईडी लगी रहती है, ये एल लिखी रहेगी यहाँ पे। इस एलईडी को हम ऑन करना चाहते हैं, ये इनबिल्ट एलईडी है। इस एलईडी को हम ऑन करने के लिए एक कमांड पास करेंगे यहाँ पे पिन मोड फंक्शन में, एलईडी बिल्ट इन। ठीक है, एलईडी बिल्ट इन कमांड को पास करेंगे। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, आउटपुट चाहते हैं एलईडी पे, इनबिल्ट एलईडी पे आउटपुट चाहते हैं। ये भी इनिशियलाइज कर दिए पिन मोड फंक्शन की तरह, पिन मोड फंक्शन यूज करके। ये हमारा काम हो गया। अब देखिए जैसे कि ये रहा आर्डिनो यूनो और ये रहा हमारा सेंसर। इस चीज़ को समझते हैं कैसे काम कर लेना है, कैसे रीडिंग लेना है। अब चलते हैं हम वाइड लूप में। ठीक है, वाइड लूप में चले, वाइड लूप में चलने के बाद हम टास्क को बार बार कराना चाहते हैं, मतलब रीडिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, जो भी परफॉर्म कराना चाहते हैं वहाँ वाइड लूप में लिखते हैं। अब जैसे कि ये हमारा इनपुट की तरह काम करेगा, हम जब भी टच करेंगे तो सिग्नल पिन पे वैल्यू हाई मिलेगा, जब टच नहीं करेंगे सिग्नल पिन पे लो मिलेगा। तो डिजिटल आउटपुट मिलेगा, मतलब लॉजिक 0 और 1 के फॉर्म में मिलेगा, या तो हाई और 1, हाई और लो के फॉर्म में मिलेगा, तो एक डिजिटल वैल्यू के फॉर्म में मिलेगा। तो डिजिटल वैल्यू का इनपुट की तरह रीडिंग लेने के लिए हमें डिजिटल रीड फंक्शन यूज करते हैं। डिजिटल रीड फंक्शन यूज किए, और माइक्रो कंट्रोलर के किस पिन से इनपुट ले रहे हैं, पिन नंबर 7 से। और पिन नंबर 7 को मैंने एक इस डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ है, और इसका नाम रख दिया था सेंसर पिन। तो सिंपल आप इसमें सेंसर पिन पास कर सकते हैं, पिन नंबर 7 पास कर दिए। पर मैं सेंसर पिन ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से साइन किया हुआ है, तो पिन नंबर 7, ताकि समझने के लिए आसानी हो। यहाँ 7 लिख दोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बड़े प्रोग्राम के लिए, इसलिए आसानी के लिए साइन करने के बाद इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ सेंसर पिन। आप 7 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रीडिंग हो गया। अब जैसे कि ये रीडिंग ले सकता है, रीडिंग या तो हमारा लो होगा या तो हाई होगा। ठीक है, डिजिटल रीड फंक्शन लो तो हाई। अब रीडिंग तो ले लेंगे, रीडिंग लेने के बाद हम क्या चाहते हैं, जब उस किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में, जैसे इसके एक कंटेनर में प्रोग्रामिंग लॉजिक समझने के लिए क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल में उस डेटा को स्टोर करना होता है इसके मेमोरी में। ठीक है, इसके मेमोरी में स्टोर करेंगे जो भी रीडिंग मिलेगी। तो हमने एक डेटा डिफाइन कर लिया, एक वेरिएबल टाइप का एक इंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, जिसका नाम रख दिया स्टेट। हम स्टेट चेक कर रहे हैं, सिर्फ सेंसर पिन के स्टेट को चेक कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, या तो लो हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0। 1 पे एलईडी ऑन होनी चाहिए, 0 पे एलईडी ऑफ। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, अब चाहते हैं इनबिल्ट एलईडी को ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, डिजिटल फंक्शन यूज करेंगे, डिजिटल राइट फंक्शन। डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर बिल्ट इन एलईडी को क्या वैल्यू देना है, 0 और 1 देना। 0 देंगे तो एलईडी ऑफ रहेगी, तो 1 देंगे तो एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। ठीक है, जब आप समझते हैं कैसे वर्क करेगा, ये चीज़ समझ लेते हैं।
अब जैसे देखिए कैसे वर्क करेगा प्रोग्राम को, सिंपल वे में समझते हैं। हम क्या किए, मैं सेंसर पिन को टच करूंगा, जब भी टच करूंगा डिजिटल रीड फंक्शन रीडिंग लेगा। ठीक है, किस पिन से? पिन नंबर 7 जिस इससे असाइन हुआ है, जिसमें सेंसर पिन से इसकी रीडिंग लेगा, जिस पे वैल्यू जो भी है, जैसे टच किया जिस पे वैल्यू हाई है, हाई रीडिंग लेगा, डिजिटल वैल्यू 1 रीडिंग करने के बाद मैंने स्टोर कर लिया स्टेट में। स्टोर करने के बाद ये जो डेटा स्टोर किया इसको मैंने क्या किया, डिजिटल लाइट फंक्शन के अंदर जिस पे आउटपुट चाहना चाहूँ, यहाँ पे मैं चाहूँ एलईडी को ऑन कर सकता हूँ, रिले ऑपरेट करा सकता हूँ, बजर यूज कर सकता हूँ, सर्वो मोटर यूज कर सकता हूँ। पर मैंने पहले लेक्चर में इसमें क्या किया, इनबिल्ट एलईडी को ऑन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सर्वो मोटर, एलईडीज और रिलेज वगैरह को देखूंगा। ठीक है, टच सेंसर आज के लिए यही सीखते हैं। अब वैल्यू टच किया तो यहाँ पे वैल्यू हाई, रीडिंग लिया हाई, इसको स्टोर किया 1, और 1 को मैंने कहाँ पास कर दिया, बिल्ट इन एलईडी की स्टेट, इसमें जो स्टेट में रीडिंग है, तो यहाँ पे 1 पास किया, एलईडी ऑन हो जाएगी। अब जब मैं इसे हाथ हटाऊंगा रीडिंग लो लेगा, ये फंक्शन रीड करेगा वैल्यू रीडिंग लो, इसको स्टोर 0, 0 पास किया, एलईडी ऑफ हो जानी चाहिए। तो ये रहा सिंपल सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया है। अब चलते हैं इसके वर्किंग को देखते हैं, वर्क कैसे करता है। थोड़ा सा मैं लाइट के ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ ताकि ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब मैं इसको टच करूँगा, ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा समझते हैं, जब मैं इसको टच करूँगा देखिए एलईडी कैसे ऑन होगी। देखिए आर्डिनो यूनो में देखिए यहाँ ये वाली एलईडी, देखिए इस एलईडी को देखते हैं, इस एलईडी को देखते हैं ऑन कैसे होनी चाहिए। देखिए टच, देखो मैं सेंसर को टच कराऊंगा, मेरे हाथ जो देखिए टच किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग देखिए वर्क कैसे कर रहा है। देखिए इनबिल्ट एलईडी जो है ऑन है, जब मैं हाथ हटा दिया, देखिए हाथ हटा हुआ है मेरा, तो एलईडी ऑफ है, देखिए ऑन है। अब वर्क कैसे करें, ध्यान से देखिए, देखिए इस फंक्शन से पिन नंबर 7 से रीडिंग लिया, जब मैंने टच किया हाई वैल्यू को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, डिजिटल लाइट इनबिल्ट एलईडी पे हाई, तो ऑन हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सॉरी, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये बेसिक टॉपिक था समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो होने वाला वो चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं कराने वाला हूँ, टच सेंसर से एलईडी को ऑन करूँगा, रिले को ऑन करूँगा, बजर को, सर्वो मोटर को, और काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे। ठीक है, टच सेंसर के ऊपर। तो जब इसको कंप्लीट कर लूँगा मैं रेन सेंसर और सॉइल मॉइस्चर सेंसर पे चलूँगा। ठीक है, उसके बाद देखता हूँ फिर क्या होता है टॉपिक नया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मेरा ये मतलब है कि आपको सिर्फ सिंगल डिवाइस के ऊपर प्रोग्रामिंग को सीखना है, प्रोजेक्ट के पीछे नहीं भागना है, कॉपी पेस्ट के पीछे नहीं भागना है। सिंपल सा तरीका है, एक एक डिवाइस को सीखो, वर्किंग प्रिंसिपल सीखो, और उसकी सिंगल डिवाइस के प्रोग्रामिंग को सीखो, तो आप सीख लिए तो कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।